लेकिन दोस्तों, कहानी में शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। हवेली में सब कुछ ठीक होता नजर आता है, पर बड़ी बुआ माँ के दिल में डर और शर्म का बोझ अभी भी बना रहता है। वह हर वक्त रिमझिम से नजरें चुराने लगती हैं और अपने किए पर पछतावे में डूबी रहती हैं। रिमझिम अपनी आदत के मुताबिक उन्हें माफ कर देती है और कोशिश करती है कि घर का माहौल फिर से पहले जैसा खुशहाल बन जाए। समीर भी रिमझिम के लिए सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं उस धोखे की चुभन अब भी बाकी रहती है। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब घना सिंह की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उसके कुछ और राज पता चलते हैं। पता चलता है कि घना सिंह अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे कोई और भी है, जो हवेली के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। यह खबर सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है। समीर तुरंत इस सच्चाई का पता लगाने में जुट जाता है और रिमझिम भी उसका साथ देने का फैसला करती है। दूसरी तरफ बड़ी बुआ माँ को भी डर सताने लगता है कि कहीं उनके पुराने गुनाह का फायदा उठाकर कोई उन्हें ब्लैकमेल न करने लगे। वह अंदर ही अंदर टूटने लगती हैं और यही कमजोरी किसी नए दुश्मन के लिए हथियार बन जाती है। अब हवेली में एक बार फिर अनजान खतरे की आहट सुनाई देने लगती है और सबको समझ आ जाता है कि असली तूफान अभी बाकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि घना सिंह के पीछे कौन है और क्या समीर और रिमझिम मिलकर इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे, या फिर कहानी में एक और बड़ा झटका आने वाला है। इसी बीच पुलिस की जांच आगे बढ़ती है और घना सिंह से जुड़े कुछ ऐसे नाम सामने आने लगते हैं जिन्हें सुनकर हवेली के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पता चलता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हवेली से जुड़ा ही एक पुराना चेहरा है, जो लंबे समय से मौके की तलाश में था। यह खबर सुनते ही समीर और रिमझिम दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दुश्मन घर के ही अंदर छिपा बैठा है। धीरे धीरे शक की सुई मोहनिसा की तरफ घूमने लगती है, जो हमेशा से रिमझिम से जलती रही है और उसे हवेली से निकालने की कोशिश करती रही है। पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि मोहनिसा का आदमी घना सिंह से लगातार संपर्क में था। यह सच सामने आते ही हवेली में एक बार फिर तूफान खड़ा हो जाता है। समीर को यकीन ही नहीं होता कि मोहनिसा इतनी बड़ी साजिश रच सकती है, लेकिन सबूत उसके सामने होते हैं। जब समीर मोहनिसा से इस बारे में सवाल करता है, तो पहले वह सब कुछ झूठ बताकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे दबाव बढ़ने पर उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। गुस्से में वह सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है कि वह रिमझिम को इस हवेली में कभी खुश नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने घना सिंह का साथ दिया। यह सुनकर सब लोग सन्न रह जाते हैं और रानी सा गुस्से में मोहनिसा को हवेली से बाहर निकालने का फैसला सुना देती हैं। मोहनिसा रोती चिल्लाती हुई हवेली से बाहर जाती है और जाते जाते बदला लेने की कसम खाती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है, जहां दुश्मन बाहर तो है, लेकिन उसका खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। समीर और रिमझिम एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं, लेकिन उन्हें भी एहसास हो जाता है कि उनकी जिंदगी में सुकून अभी दूर है और मोहनिसा की वापसी किसी भी वक्त एक नया तूफान लेकर आ सकती है। मोहनिसा के हवेली से बाहर जाते ही घर का माहौल कुछ समय के लिए शांत जरूर हो जाता है, लेकिन उसके जाते जाते दिए गए बदले के वचन से सबके दिलों में एक अनजाना डर बैठ जाता है। समीर और रिमझिम एक दूसरे का सहारा बनकर इस मुश्किल दौर से निकलने की कोशिश करते हैं, वहीं रानीसा पूरे परिवार को एकजुट रहने की सलाह देती हैं। बड़ी बुआ माँ भी अब पूरी तरह बदलने की कोशिश करने लगती हैं और रिमझिम के साथ अपना व्यवहार सुधारने की कोशिश करती हैं,
ताकि वह अपने पुराने गुनाह का प्रायश्चित कर सकें। लेकिन कहानी में नया तूफान तब आता है जब एक दिन हवेली में एक रहस्यमय चिट्ठी पहुंचती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि मोहनिसा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और वह बहुत जल्द अपनी चाल चलेगी जिससे पूरा परिवार हिल जाएगा। यह चिट्ठी पढ़कर सबके होश उड़ जाते हैं और समीर तुरंत सुरक्षा बढ़ाने का आदेश देता है। रिमझिम भी समझ जाती है कि आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले। उधर दूसरी तरफ मोहनिसा एक नए साथी के साथ नजर आती है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक और चालाक होता है। दोनों मिलकर हवेली के खिलाफ एक बड़ी साजिश रचने लगते हैं। यह नया किरदार मोहनिसा को भरोसा दिलाता है कि इस बार वह रिमझिम और समीर की जिंदगी में ऐसा तूफान लाएगा कि वे संभल भी नहीं पाएंगे। अब कहानी एक बार फिर रहस्य और सस्पेंस से भर चुकी है। हवेली के अंदर डर का माहौल है और बाहर दुश्मन अपनी चाल चलने के लिए तैयार बैठा है। अब देखना यह होगा कि मोहनिसा की नई साजिश क्या रंग लाएगी और क्या समीर और रिमझिम मिलकर इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे या फिर उनकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ ही दिनों बाद हवेली में अजीब-अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी रात में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है तो कभी किसी कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है। घर के लोग डरने लगते हैं और सबको लगने लगता है कि कोई हवेली के अंदर ही छिपकर उन्हें परेशान कर रहा है। समीर तुरंत सुरक्षा और सख्त कर देता है, लेकिन इसके बावजूद ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं लेती। रिमझिम भी समझ जाती है कि यह सब कोई छोटी मोटी शरारत नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसी बीच एक रात रिमझिम को हवेली के पुराने हिस्से से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह हिम्मत करके वहां जाती है तो उसे एक परछाई नजर आती है जो उसे देखकर भागने लगती है। रिमझिम उसका पीछा करती है, लेकिन वह परछाई अचानक गायब हो जाती है। यह सब देखकर रिमझिम और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि हवेली में कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। दूसरी तरफ समीर को भी पता चलता है कि हवेली के पुराने नौकरों में से एक अचानक गायब हो गया है। उसकी तलाश शुरू होती है तो कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे साफ होता है कि कोई अंदर से ही दुश्मनों की मदद कर रहा है। अब समीर को यकीन हो जाता है कि यह सब मोहनिसा की नई चाल है और उसका कोई आदमी हवेली के अंदर मौजूद है। अब कहानी एक नए रहस्य की ओर बढ़ रही है, जहां हवेली के अंदर छिपे गद्दार का सच सामने आना बाकी है। क्या समीर उस गद्दार को पकड़ पाएगा? क्या रिमझिम उस परछाई का राज जान पाएगी? या फिर मोहनिसा की नई साजिश इस बार सचमुच सब पर भारी पड़ने वाली है? आने वाले एपिसोड में होने वाला है एक और बड़ा खुलासा जो सबको चौंका देगा।